एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 93वां सर्ग। श्री वशिष्ठ जी कुटी में ध्यानस्थ सिद्ध का दर्शन, कुटी के उपसंहार से उसका पतन और वशिष्ठ जी से निज वृत्तांत वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, तदनंतर धारणा के प्रभाव से उत्पन्न हुए जगत शरीर को देखने के बाद उक्त कौतुक दर्शन भावनात्मक संवित्ति से अर्थात संकल्प से मैं निवृत्त हो गया। फिर उस पहले के अपने समाधि स्थान आकाश कुटिया के प्रदेश की ओर वापस लौट आया। मैं अपनी पहले की कुटिया पर पहुंच गया। मैंने वहां चारों ओर खूब खोज की, कहीं पर भी मुझे अपना शरीर दिखाई नहीं दिया, परंतु मैंने सामने बैठे किसी दूसरे सिद्ध को देखा। वे सिद्ध समाधि निष्ठ होकर आसन जमाए हुए थे। उन्होंने परम प्रीति का भाजन निरतिशय आनंद रूप ब्रह्मपद प्राप्त कर लिया था। वे ऐसे भासमान हो रहे थे जैसे सौम्य उदय से युक्त आदित्य तथा ईंधन को दग्ध कर चुके अग्निदेव भासमान होते हैं। उन्होंने पद्मासन लगाया था। उनके सारे शरीर में शांति ही शांति भरी थी। समाधि द्वारा इच्छित ब्रह्म पद में चित्त के स्थिर हो जाने से उनका शरीर तनिक भी हिलता डुलता न था। उनके अंडकोश दोनों एड़ियों के बीच में दबे थे तथा वे विषयों से परे थे। समम काय शिरोग्रीवम इत्यादि श्लोक से भगवान ने जो ध्यान में आवश्यक देह स्थिति बतलाई है उसके लक्षण कहते हैं। समान अर्थात बराबर विस्तार वाले दोनों कंधों से, जिनके ऊपर भस्म से त्रिपुंड रेखाएं खींची थी, जिनका गांभीर्य अत्यंत ही लुभावना था, उनकी ग्रीवा की शोभा देखते बनती थी। सनातन उदार ब्रह्म वस्तु में उनका मन एकदम विश्रांति ले रहा था। इससे उनका मुख प्रसन्न था। इस प्रसन्न वदन से शोभित उनके मस्तक की जो निश्चल स्थिति हुई थी, उससे वे सिद्ध बड़े ही रम्य लग रहे थे। नाभि के निकट भाग में चित कर रखे हुए उनके दो हाथों की शोभा ठीक खिले हुए दो कमलों की शोभा के सदृश थी। मालूम पड़ता था कि वे कर कमल क्या है, मानो बाहर आए हुए हृदय कमल के प्रकाश ही है। उनकी दीप्ति से वे प्रकाशमान थे। भद्र उनके दोनों नेत्रों की पलकें बंद थी। उनके बाह्य इंद्रियों के समस्त व्यापार क्षीण हो गए थे और वे अत्यंत निर्मल हो गए थे। इसलिए ऐसे भास रहे थे जैसे रात में मुंदे हुए कमलों से युक्त निर्मल तालाब भासता है। विक्षोभों से रहित तथा पूर्ण रूप से शांत अंतकरण रूप कोटर को उन्होंने धीर वृत्ति से ऐसे धारण किया था मानो समस्त उत्पातों से रहित आकाश को धारण किया हो। यानी शांत क्षोभ रहित उनका अंतकरण आकाश के सदृश अत्यंत विशाल था। उस कुटिया में जब मैंने अपनी देह नहीं देखी और सामने उक्त मुनि को देखा, तब वहाँ मैंने अपने शुद्ध अंतकरण से यह विचार किया, यह कोई बड़े सिद्ध महात्मा है। मैंने पहले जैसे एकांत महाकाश की विश्राम के लिए इच्छा की थी, उसी तरह इन्होंने भी विश्राम के लिए इसकी इच्छा की और सत्य संकल्प के प्रभाव से इस दिशा की ओर आ गए हैं। मैं समाधि योग्य एकांत स्थान पाऊं, इस चिंता से इन्होंने यहाँ आगमन किया है और यहाँ आकर सत्य संकल्पवश अपनी समाधि के योग्य यह कुटिया देखी है। इसके बाद दीर्घ काल तक मेरी उपेक्षा के कारण शव रूप यहाँ स्थित मेरी देह को देखा। देखने के बाद यह नहीं जाना कि मैं यहाँ फिर आऊँगा। इससे मेरे शरीर को इन्होंने अन्यत्र फेंक कर इस कुटिया में अपना आसन जमाया है। अब मेरा वह शरीर तो नष्ट हो गया, अतः मैंने यह निश्चय किया कि इस आतिवाहिक देह से ही मैं अपने सप्तर्षि लोक को जाऊं। यो निश्चय कर जो ही मैं जाने के लिए उद्यत हुआ, त्यों ही मेरे पूर्व संकल्प के नष्ट हो जाने से वह कुटिया भी अदृश्य हो गई और वहाँ केवल शुद्ध आकाश मंडल ही रह गया। वह सिद्ध भी समाधि अवस्था में ही निराधार होकर नीचे की ओर गिरने लग गए। स्वप्न संकल्प की शांति हो जाने पर जैसे स्वप्न का नगर ध्वस्त हो जाता है, वैसे ही मेरे संकल्प की शांति हो जाने से जब वह कुटिया नष्ट हो गई, तब मेघ से जल समूह के सदृश वहाँ से वह गिरने लगे।
उस समय वह ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो वायु से छिन्न किया गया मेघखंड आकाश से गिर रहा हो, या प्रलय काल में चंद्रबिंब आकाश से गिर रहा हो, या पुण्य का क्षय हो जाने पर वैमानिक गिर रहा हो, या मूल के कट जाने पर वृक्ष गिर रहा हो, या आकाश से फेंका गया पत्थर गिर रहा हो। वे आगे कहीं जाने वाली कांचन भूमि के ऊपर गिरे। भद्र, मेरा पहले का संकल्प यह रहा कि यह कुटिया तब तक रहे जब तक कि मेरी यहाँ स्थिति बनी रहे। यह मेरा सत्य संकल्प जब सप्तर्षिलोक में जाने के संकल्प से क्षीण हो गया, तब तत्काल ही वह सिद्ध गिर पड़े। तदनंतर गिर रहे उस सिद्ध के साथ मैं उस आतिवाहिक देह से सज्जनतावश कहिए या कौतुकवश कहिए आकाश मंडल से वसुधातल की ओर गया। प्रवह आदि पवन स्कंधों का जो परिवर्तन है, इससे जनित आवर्त वृत्तियों से, यानी जैसे आवर्त में घूम रहा जल नीचे घुस जाता है, वैसे ही वह सिद्ध 7 द्वीप और 4 समुद्रों के पार की देवताओं की आश्रय कांचन भूमि पर गिरे। भद्र, जब वे आकाश से पृथ्वी पर गिरे तब वे वैसे ही गिरे जैसे कि आकाश की उत्तम कुटिया में पद्मासन बांधकर स्थित थे। पहले तो उनका पैर का हिस्सा पृथ्वी में जम गया और उनका मस्तक भी ऊंचा ही रहा, क्योंकि प्राणवायु से अपने को ऊपर आकर्षण से ऊर्ध्वगामी पहले से ही उन्होंने कर रखा था। तात्पर्य यह है कि जैसे कुएं में उतर रहा घड़ा या तुम्बा रज्जु से या डंठल से ऊपर की ओर स्तंभित रहता है, वैसे ही वह सिद्ध प्राण और अपान से ऊपर की ओर स्तंभित रहने के कारण गिरने पर भी निम्न मस्तक नहीं हुए। वह सिद्ध इतने ऊंचे स्थान से गिरे, फिर भी उनका शरीर न तो टूटा और न उनकी समाधि ही भंग हुई, क्योंकि वह योग बल के प्रभाव से वज्र शरीर बन गए थे या तुल पिंड के सदृश अत्यंत हल्के बन गए थे। तदनंतर उनको समाधि से जगाने के लिए प्रयत्नवान होकर मैंने उस समय मेघ रूप धारण किया और मेघ बनकर खूब बरसा और तेज गर्जना की। मेघ रूप होकर मैंने अपनी बुद्धि के प्रभाव से ओले रूपी वज्र की वृष्टि द्वारा उस महात्मा को समाधि से ऐसे जगाया जैसे मेघ वर्षा से मयूर को जगाता है। समाधि से जागने के बाद उनके समस्त अंगों की शोभा प्रकाशित होने लग गई और उनके नेत्र भी विकसित हो उठे। उस समय वह ऐसे प्रतीत हुए मानो वर्षा काल में धारापातों से विकसित हुआ कमलवन हो। परमार्थ ब्रह्म में स्थिति की हेतुभूत समाधि के शांत हो जाने पर जब मेरे सामने वह प्रबुद्ध अर्थात जागृत हो गए, तब मैंने बहुत ही स्वच्छ भाव से उनसे यह पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, आप कहाँ हैं? यह आप क्या कर रहे हैं? आप है कौन और इतने दूर से आपका नीचे पतन हुआ, फिर भी आप अपने चित्त में उसका अनुभव क्यों नहीं करते? जब मैंने ऐसा प्रश्न किया तब उन्होंने मेरी ओर दृष्टि की, फिर पूर्व गति का स्मरण कर जैसे चातक मेघ से सुंदर वचन कहता है, वैसे ही मुझसे सुंदर वचन कहे। सिद्ध ने कहा, हे मुने, कुछ क्षण आप ठहरिए, तब तक मैं अपना वृत्तांत याद कर लूँ, फिर मैं आपसे पूर्व जन्म का सारा किस्सा कह सुनाऊंगा। हे श्री राम जी, ऐसा कहकर उन्होंने सोचकर समस्त जन्मांतरों के वृत्तांतों के साथ अपना पूर्व वृत्तांत जैसे पुरुष पूर्वाह्न में आचरित वृत्तांत का सायंकाल में स्मरण करता है, वैसे ही तुरंत स्मरण किया। इसके बाद वह मुझसे यह वचन बोले। उनका वचन सुंदर चंद्र किरणों के सदृश शीतल था, आह्लादकारक था तथा अनिंद्य, निर्दोष एवं सुखद पादक था। सिद्ध ने कहा, हे ब्रह्मन, हाँ, अभी मैंने आपको जाना, अतः आपको मैं अभिवादन करता हूँ। मैंने प्रथम दर्शन में आपको अभिवादन नहीं किया, इससे जो मेरा अपराध हुआ उसे क्षमा कीजिए, क्योंकि अपराध क्षमा करना सज्जनों का सहज स्वभाव ही है। हे मुने, जैसे कमलों में भौरा भ्रमण करता है, वैसे ही मैंने दीर्घ काल तक भोग रूपी सुगंध से पूर्ण मोह कारक देवताओं की उपवन भूमियों में उत्तरोत्तर परिभ्रमण किया। तदनंतर चित्त रूपी जल के तरंगों के हिलोरों से दृश्य रूपी नदी में चक्रावर्तनों से रात दिन बह रहे मैंने दीर्घ काल के बाद विवेक का आविर्भाव होने पर
संसार से उद्विग्न होकर यूं विचार किया, संसार रूपी सागर में दृश्य रूपी तरंगों से मैं अत्यंत व्याकुल हो गया और दीर्घकाल के बाद ऐसे उद्वेग को प्राप्त हुआ जैसे कि वृष्टि के अभाव में चातक उद्वेग को प्राप्त होता है। सिद्ध ने जो विचार किया उसे कहते हैं। जिनका सार केवल ज्ञान अर्थात संविति ही है, उन भोगों में रम्य वस्तु है ही कौन? यदि उनमें संविद रूप से प्रकाशमान सुख ही रम्य वस्तु है, तो सुख से भिन्न सुख साधन दुख रूप होने से उनका सार दुख ही ठहरा। इसलिए दुखांश को छोड़कर सारभूत सुख संविदाकाश में ही केवल अवस्थित रहूं। दूसरे समस्त असार से अब मतलब ही क्या? अपरिच्छिन्न सुख को छोड़कर परिगणित परिच्छिन्न असुख में रमण करना उचित नहीं है, यह कहते हैं। इस संसार में शब्द रूप रस स्पर्श और गंध मात्र को छोड़कर दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, इसलिए ऐसे तुच्छ पदार्थों में क्यों रमूं? ये शब्द आदि जितने विषय हैं वे यदि स्वतः सत्तावान चिदात्मा में चिदात्मा से भिन्न माने जाए तो वे शून्यात्मक यानी असत ही होंगे, यानी चिदात्मा से अभिन्न माने जाए तो चिदात्मा के स्वरूप ही होंगे। ये दोनों तरह असद आकार वाले उन शब्दादि में उन्मत्त के सदृश मैं क्यों रमण करूं? शब्द आदि विषय विष के सदृश मरण उन्माद आदि विषमता पैदा करने वाले हैं। स्त्रियां काम रूप विमोह में ही फंसाने वाली है। राग सरस पुष्प को भी नीरस बना देने वाले हैं। इसलिए इनमें पड़ने वाला कौन पुरुष नष्ट नहीं हुआ? हिरण हाथी आदि एक एक वस्तु में आसक्ति रखने के कारण वध एवं बंधन को प्राप्त होते हैं, यह सबको विदित है। किसी तरह शरीर में भी आसक्ति उचित नहीं है, यह कहते हैं। जल्दी प्राप्त होने वाला बुढ़ापा एक तरह की बड़ी बकी अर्थात बगुली है। यह जब जीवन जीर्ण होने लगता है तब सोचती है कि मैंने इस जीर्ण जीवन रूपी शैवाल में बड़ी मछली पकड़ ली। यूं बुद्धि करके वह तत्काल ही शरीर को अपने उदरस्थ कर लेने की इच्छा करती है। यह शरीर समुद्र में बुलबुल के सदृश जल्दी ही नष्ट हो जाने वाला पदार्थ है, इसलिए कुछ काल तक स्फुरित होते ही सामने देखते देखते दीप शिखा के सदृश विलीन हो जाता है। इसी प्रकार जीने की भी आशा उचित नहीं है, यह बतलाने के लिए उसका नदी रूप से वर्णन करते हैं। यह जीवन नाम की जो एक महानदी है, इसमें विविध प्रकार के विक्षेप तो ज्वार भाटे हैं, चक्र परिवर्तनों के सदृश उसमें नानाविध भ्रमण ही आवर्त है। मरण और जन्म उसके दोनों तरफ के किनारे है तथा सुख दुख तरंग है। उसमें यौवन का उल्लास ही कीचड़ भरा पड़ा है, जरा रूपी धवल फेन है। काकतालीय के योग से उसमें कभी कभी सुख रूप बुलबुले भी उठते रहते हैं। उसमें व्यवहार महाप्रवाह की रेखा है। इस व्यवहार रूप महाप्रवाह की रेखा से उसमें नानाविध मूर्ख प्रलाप रूपी जल के शब्द हुआ करते हैं, यानी वह जल रवों से व्याकुल रहती है। राग द्वेष रूप मेघों से वह निरंतर बढ़ती ही रहती है। भूतल पर उसका शरीर सदा ही चंचल रहता है। इस जीवन नदी में सदा लोभ मोह के आवर्त उठते रहते हैं। पतन और उत्पतन से उसका निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इस प्रकार की यह जीवन नदी शब्द मात्र से तो अत्यंत शीतल है, परंतु अर्थतः वास्तव में तीनों तापों का प्रदान करती हुई बहती जाती है। इसलिए इसकी भी आशा करना महान खेद का ही विषय है। संसार रूपी नदी के जल स्थालीय जो इष्ट पुत्र मित्र आदि के समागम तथा धन है, वे पहले के तो चले जाते हैं और नवीन आते रहते हैं, यानी कोई भी स्थिर नहीं रहते। इस स्थिति में जो जाने वाले हैं और जो आने वाले हैं, उनके विषय में हर्ष शोक करना उचित नहीं है, यह कहते हैं। जो पहले प्राप्त हुए हैं वे तो निवृत्त हो जाते हैं और कभी प्राप्त हुए ही नहीं वे प्राप्त होते हैं। इसलिए ऐसे नष्ट स्थिति वाले पदार्थों की प्राप्ति से क्या और इनमें आस्था करना ही क्या, यानी न तो उनमें कोई मतलब निकलेगा
और न वे विश्वास करने योग्य ही है। आयु में धनादि से विलक्षणता बतलाते हैं। संसार में जितनी नदियां हैं उनका जल तो पर्वत, मेघ आदि स्थान से आकर आता और जाता रहता है, परंतु देह रूपी नदी का आयु रूपी जल तो चला ही जाता है, फिर पुनः लौटकर आता ही नहीं। इस संसार रूपी सागर में प्रति देह और प्रतिक्षण भाव यानी योग्य वस्तुओं का कुम्हार के चाक पर चढ़ाए गए सकोरों के सदृश सैकड़ों बार परिवर्तन होता ही रहता है। भयंकर शत्रुभूत चतुर विषय रूपी चोर चारों ओर घूमते रहते हैं और विवेक रूपी सर्वस्व का अपहरण करते हैं। इसलिए अब जागू, यहाँ सोया क्यों हूँ। आयु के टुकड़े टुकड़े क्षण क्षण में बार बार गिरते रहते हैं, परंतु आश्चर्य की बात है कि कोई भी प्राणी काल के द्वारा विनष्ट किए गए आयु के दिनों को जान नहीं पाता। आज यह हुआ, कल यह होगा, यह तो मेरा है और यह इसका है। इस प्रकार रात दिन संकल्प विकल्प करता हुआ प्राणी यह नहीं जान पाता कि मेरी कितनी आयु चली गई और अब मेरी मृत्यु आ गई। खूब खाया और पिया, अनंत विभूतियों में विचरण किया, सुख दुख भी खूब भोगे, अब दूसरा करने को बचा ही क्या है। सुख दुख के बार बार के अनुभव से, बार बार अनेक तरह के परिवर्तनों से तथा पदार्थों की नश्वरता से अब हम भोगों से ऊब उठे हैं, यानी उनमें अब किसी तरह की उत्कंठा नहीं। यद्यपि अनेक तरह के अनेक भोग भोगे, बार बार पदार्थों की अस्थायीता भी देख ली, परंतु कहीं पर भी यहाँ उत्तम शांति प्राप्त नहीं की जा सकी। यद्यपि मैंने उत्तुंग शिखरों वाले मेरु पर्वत की उपवन भूमियों में खूब विहार किया तथा लोकपालों की महान नगरियों में भी खूब विहार किया, तथापि क्या आज तक मैंने स्वाभाविक अर्थात अकृत्रिम सुख पाया? अर्थात नहीं ही पाया। अब सब भोगों की असारता विवेक पूर्वक बतलाते हैं। सभी जगह के वृक्ष काष्ठों से ही व्याप्त है, प्राणी समूह मांस से व्याप्त है, पृथ्वी मिट्टी से भरी पड़ी है और दुख एवं नश्वरता सारे संसार को घेर कर खड़ी है। फिर आप कहिए कि उनमें विश्वास कैसे हो। न तो धन, न मित्र, न सुख और बांधव ही उस पुरुष की रक्षा कर सकते हैं जो कि काल की गाल में फंस चुका है। बालू के ढेर के सदृश यह पुरुष अत्यंत अस्थिर है। पर्वतों के मध्य में बरसे हुए मेघ के पेट में विद्यमान जल जैसे क्षण क्षण में नष्ट होता रहता है, भीतर से बचाव का उपाय नहीं करता और आखिर में नष्ट हो जाता है, ठीक वैसे ही वह पुरुष विषयों के अंदर आसक्त होकर क्षण क्षण में विनाश की ओर जाता रहता है और अंत में मरण ही प्राप्त करता है। न तो स्त्रियां ही अच्छी है और न अनेक तरह की भौतिक विभूतियां अर्थात ऐश्वर्य ही रमणीय है, यानी बहुत जल्द ही नष्ट हो जाने वाली है। हे मुने, अब आप कहिए कि मनुष्य कहाँ, किसका, किस प्रकार और कैसे विश्वास रख सकता है। यानी इन सब प्रत्यक्ष दृष्टांतों से मनुष्य के लिए कोई स्थान आदि ऐसा है ही नहीं कि विश्वास रखकर विश्रांति ले, क्योंकि क्रूर मृत्यु आज या कल अवश्य ही माथे पर आपदाएं प्राप्त कराएगा ही। शरीर तो पत्ते के सदृश गिर जाने वाला है, जीवन की स्थिति भी जीर्णशाली है, बुद्धि अधीरता से निरंतर ग्रस्त है और विषय नीरसता लिए हुए है। नीरस विषयों ने और उनके मनोरथों ने इस बड़ी आयु को ले लिया, परंतु चमत्कारजनक यानी उत्तम पुरुषार्थ रूप चमत्कार की जननी संपत्ति मेरे लिए कुछ भी पैदा नहीं की। आज ही मेरा मोह मंद पड़ गया है। देह यहाँ किसी काम के लिए उपयोगी नहीं है। विषयों में आसक्ति न करना सबसे श्रेष्ठ स्थिति है और जीवन में आस्था बांधकर बैठे रहना सबसे अधम स्थिति है। विवेकी पुरुषों को संपत्ति आदि की प्राप्ति में भी निरंतर यही मानना चाहिए कि यह बड़ी भारी आपत्ति ही आई, क्योंकि वही विषय संपत्ति पुरुष में बड़ा भारी मोह पैदा करती है। इसलिए इस तुच्छ संसार में तो कभी आस्था बांधनी ही नहीं चाहिए। विवेकी को तो कर्मशास्त्र भी व्यामोह कारक ही दिखते हैं। यह कहते हैं निरंतर के लिए विधि प्रतिषेध के प्रतिपादक कर्मशास्त्र हो, चाहे कभी कभी विधि निषेध के प्रतिपादक कर्मशास्त्र हो,
इनसे तो पुरुष लोक में इस प्रकार यथेष्ट लुढ़कता फिरता है जैसे निम्न और उन्नत स्थानों से जल। क्योंकि ऐहिक और आमुष्मिक अर्थात पारलौकिक विषय कामियों को ही विवेक से भ्रष्ट कर अनर्थ की ओर पहुंचाते हैं। यह कहते हैं, विषय रूप विषपूर्ण वायुमंडल अंतकरण रूपी फूल के कोश से विवेक सुगंध रूपी सर्वस्व का अपहरण कर कर्मशास्त्र में प्रवृत्त पुरुष को मूर्छा प्रदान करता है। वास्तव में विषयों का स्वरूप तो असत ही है, परंतु भ्रम से सद्बुद्धि के कारण उसे सद्रूपता प्राप्त हुई है। अतः असल में यह वैसा है नहीं। जैसे माया के आवरणवश सद्रूप ब्रह्म असत सा बन गया, वैसे ही माया के विक्षेपवश असत सत ही बन गया। माया में यह बड़ी पटुता है कि वह अघटित वस्तु को घटित कर देती है। बाह्य दृष्टियों को विषयोन्मुखी दृष्टि स्वाभाविक है, यह कहते हैं। जैसे दोनों तटभूमियों पर प्रवाह को झूले के सदृश आंदोलित करती हुई सागरांगनाएं अर्थात नदियां सागरों की ओर दौड़ती जाती है, वैसे ही मोहग्रस्त जनता विषयों की ओर दौड़ती जाती है। छूटे हुए चित्त रूपी बाण विषय रूप लक्ष्य की ओर ही स्वभावतः जाते हैं। फिर वे विवेक आदि गुणों का ऐसे ही स्पर्श नहीं करते जैसे कि कृतघ्न पुरुष सहृदयता का। आयु तो एक उत्पात वायु ही है जो मित्र है, वे तो स्नेहाशक्ति द्वारा ध्वंसक महाशत्रु ही है। जो बंधुवर्ग है वह तो बंधन रूप ही है, और जो धन है उसे तो मृत्यु का ही एक तरह से साधन समझना चाहिए। आसक्ति पैदा करने के कारण सुख अति दुख रूप ही है। संपत्तियाँ परम आपत्तियाँ ही हैं। भोग संसार में महारोग है, और भोगों से प्रेम महान अरति यानी व्यग्रता रूप ही है। पूर्वोक्त का विवरण करते हुए कहते हैं, सभी संपत्तियाँ आपत्तियाँ ही है। सुख केवल दुख के लिए ही है, जीवन मरण के लिए ही है। अहो, यह माया का बढ़ाव महान खेदकारक है। काल चक्र के प्रभाव से परिवर्तनशील इष्ट अनिष्ट प्रसंगों को, विषयों के किंचित सुख को तथा प्रियजनों के वियोगों को देखता हुआ मनुष्य जीर्ण भाव को प्राप्त हो जाता है। विषय सेवन रूप भोग को सर्पों के फण ही समझ लेने चाहिए, क्योंकि उनका तनिक ही स्पर्श किया तो तत्काल ही डस लेते हैं और प्रतिक्षण देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यह आयु तो आयास शून्य आत्मा की प्राप्ति कराने में सामर्थ्य रहित भयंकर तथा परिणाम में नष्ट होने वाली अनेक कष्टदायक चेष्टाओं से व्यर्थ ही चली जाती है। भोगों की अभिलाषा से बद्ध तृष्ण जीवों का पद पद पर ऐसे ही अपमान होता है जैसे कि खान पान रहित उपवास आदि से कृश हुए बंधन स्तंभ में बद्ध जंगली हाथियों का होता है। संपत्तियां तथा ललनाएं तरंगों के उत्संग के सदृश अतिक्षण भंगुर है। अतः ऐसा कौन ज्ञानी पुरुष होगा जो सांप के फण रूप छाते की छाया रूप उन संपत्ति आदि में रमण करेगा। इससे संपत्ति आदि क्षणभंगुर ही नहीं है, किंतु तत्काल मृत्युप्रद भी है, यह जानना चाहिए। मान लिया जाए कि विषय भोग मनोरम है और ऐश्वर्य भी मनोरम ही है, परंतु जीवन तो उन्मत्त अंगनाओं के अपांग भंग के सदृश अति चंचल ही है। विषय तो आपात रमणीय है, यानी इंद्रिय संग काल में ही रम्य भासते हैं। ये परिणाम में अत्यंत नीरस है। इसलिए ऐसे विषयों में जो पुरुष रमण करते हैं वे नरकों में ही गिरते हैं, क्योंकि विषयों के व्यसनियों को पद पद पर अधर्म ही होता है। उसके उपायभूत धन में दोष बतलाते हैं। धन द्वंद्वों से आक्रांत है, यानी उनका उपार्जन करने के समय शीतोष्ण क्षुधा पिपासा आदि द्वंद्वों का सामना करना ही पड़ता है। अतः वे कष्ट साध्य है और वे स्थिर भी नहीं हैं, क्योंकि राजा चोर आदि से उसका विनाश पद पद में संभावित है। लक्ष्मी ऊपर ऊपर से ही मधुर है, अंत में दुख देने वाली है,
केवल लोक को मोह में डालने वाली है तथा उसका विलास क्षण के लिए ही होता है। दुष्टों के साथ किए गए मैत्री आदि संबंध जैसे आपात रमणीय थोड़े से संघर्ष में विनाशी दुखरूप तथा आपत्ति देने वाले होते हैं, वैसे ही धन के साथ किए गए संबंध भी आपात रमणीय थोड़े में नष्ट होने वाले दुख रूप तथा आपत्ति देने वाले होते हैं। यौवन की शोभाएं शरत काल के मेघ की छाया के सदृश झटपट चली जाने वाली अर्थात नश्वर है, और विषय अविचार से रमणीय तथा परिणाम में संतापदायी है। चाहे बड़े से बड़े ही क्यों न हो, उनके जीव के ऊपर मृत्यु रूप अंत अवश्य उपस्थित हो ही जाएगा। देहियों की आयुष्य तो शाखा के अग्रभाग में लटक रहे जल की ओस की बूंदों के सदृश स्खलित हो जाती है। वृद्धावस्था प्राप्त कर रहे पुरुष के केश तथा दांत जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं। जीर्ण अवस्था वाले के लिए सब कुछ जीर्ण शीर्ण हो जाता है, परंतु अकेली तृष्णा ही जीर्ण नहीं होती। अब भोगों को भोग लिया जाए, जन्मांतर में विवेक वैराग्य आदि प्राप्त हो जाएंगे। यह सोचा जाए तो वह व्यर्थ ही है, क्योंकि जन्मांतर में विवेक आदि प्राप्त होंगे, यह आशा ही नहीं करनी चाहिए। यह कहते हैं, भावी देहों की परंपरा रूप शरीर रूपी अरण्य में जो भोगों के विस्तार से अति गहन है, एकमात्र तृष्णा रूपी विष मंजरी ही अत्यंत लहलहाती नजर में आती है। बाल्य आदि अवस्थाओं में भी विवेक आदि की आशा नहीं है। यह कहते हैं, बाल्य अवस्था युवावस्था के सदृश चली जाती है और युवावस्था बाल्य अवस्था के सदृश चली जाती है। यों इन दोनों में परस्पर उपमानता, उपमेयता तथा विनश्वरता विद्यमान है। अंजलि से जैसे जल क्षण भर में चला जाता है, वैसे ही यह जीवन क्षण भर में गल जाता है। नदी के प्रवाह के सदृश बह गई आयु फिर लौटकर वापस नहीं आती। किसी भी अज्ञात कारण से अर्जुन वायु के सदृश यह दुखदायी देह आई तो है, परंतु देखते देखते ऐसे झट से नष्ट हो जाती है जैसे तरंग, मेघ और दीपक। हम लोगों को विषयों में निरस्ता इसलिए हुई कि रम्य वस्तुओं में अरम्यता ही देखी, स्थिर वस्तुओं में अस्थिरता ही देखी और सत्य रूप समझे गए पदार्थों में असत्य रूपता देखी। मन के वासना निर्मुक्त हो जाने पर जो आत्मा में विश्रांति प्राप्त होती है, उस विश्रांति से जो सुख मिलता है वह न तो पाताल में, न भूतल में, न स्वर्ग में और न किन्हीं भोगों में ही प्राप्त होता है। इस समय में दृढ़ वैराग्य से युक्त मुझ पर संपूर्ण विषयों को लेकर भी समस्त इंद्रियों के व्यापार विजय नहीं पा सकते। यह कहते हैं, जितने प्रिय बुद्धि से गृहीत मनोरम विषय है वे सब तथा पांचों इंद्रियों की वृत्तियां क्या मुझको जीत सकती है, अर्थात वे मुझको ऐसे जीत नहीं सकती जैसे कि चित्रलिखित लता भ्रमर को नहीं जीत सकती। आज दीर्घकाल व्यतीत हो जाने के पश्चात निरहंकार हुए मैंने अपनी विवेक बुद्धि से यह स्वर्ग अपवर्ग के प्रति विरक्ति प्राप्त की है। हे मुने, इसी कारण आपकी तरह मैं भी दीर्घकाल तक विश्रांति करने के निमित्त इस आकाश स्थान में, जो कि आपकी कल्पना की कुटिया का भाजन रहा, आया और मैंने उस कुटिया को देखा। महाराज, आपकी यह कुटी है और भविष्य में यहाँ पर आप पधारेंगे, यह उस समय मैंने नहीं विचारा, आज ही मुझे यह ज्ञात हुआ है। आपने उस समय क्या समझा था, इस पर कहते हैं, हे मुने, उस समय तो मैंने अनुमान से यह समझा था कि कोई सिद्ध यहाँ रहता होगा और वह अपने आप अपना शरीर छोड़कर यहाँ मुक्ति को प्राप्त हो गया है। हे भगवान, तुम कहाँ स्थित हो, इत्यादि जितने आपने मुझसे प्रश्न किए थे और मेरी जो खरी हकीकत रही वह सब मैंने कही। अब इसके बाद मुझ अपराधी के ऊपर दंड या अनुग्रह, इन दोनों में से जो कुछ भी आपकी समझ में आता हो वह कीजिए। हे मुने, आपके जैसे सिद्ध भी जब तक समाधिनिष्ठ होकर उत्तम बुद्धि से अपने भीतर समस्त वस्तुओं का विचार पूर्वक निर्णय नहीं करते, तब तक वे त्रिकाल के सब वृत्तांतों का ज्ञान नहीं कर पाते। इसी तरह का ब्रह्मा आदि के मन का भी स्वभाव है। फिर मेरे जैसे
पुरुषों की तो बात ही क्या, इसलिए आपके वृत्तांत का अपरिज्ञान एवं शरीर को हटाया आदि जो मैंने आपके प्रति अपराध किया है उसे क्षमा कीजिए, यह तात्पर्य निकला। 93वां सर्ग समाप्त।